अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़ेदार सी यमी सी आपके साथ रेसिपी शेयर होने वाली है वो है आलू चिकन शोरबे वाला। आलू गोश्त की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें मैं आपको एक परफेक्ट सा तरीका बताऊँगी, जिसमें हमारे जो अक्सर हांडी में प्याज नज़र आते हैं और शोरबा सही तरह नहीं बनता, कलर सही नहीं आता, खुशबू नहीं आती सही तरह और स्मेल चिकन की नहीं जाती, वो तमाम बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आप इसे फॉलो करें और एक परफेक्ट सा आलू चिकन तैयार करें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के कटिंग करके डाल दिए हैं। ये मैं 1 किलो चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें 2 मीडियम साइज़ के या एक बड़े साइज़ का प्याज यूज़ होगा। जैसे ही प्याज पे हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू होगा, इसमें मैंने अदरक 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ शामिल कर दिया। आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों चीज़ों को कूट लिया है। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच नमक, आप हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इसको मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भूना है, ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। अक्सर इसमें जैसे ही मसाले डालते हैं साथ ही पानी का छिंटा डाल देते हैं, जिसकी वजह से मसालों का जो ना कच्चापन नहीं जाता। जैसे ही थोड़े से ये भुन जाए तो इसमें मैंने 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, जो मैंने इनका छिलका रिमूव करके इनको कटिंग करके रखे हुए थे, क्योंकि जब इन पे छिलका रहता है तो हांडी की भुनाई आखिर तक कर लें, लेकिन इनमें वो जो छिलके हैं ना वो नहीं जाएंगे, वो ज़रूर आपके ना शोरबे में नज़र आएंगे। इसलिए इनका छिलका मैंने अच्छी तरह रिमूव कर लिया था और इसको भी मैंने इसमें शामिल करके अच्छी तरह भून लिया। आलू चिकन जो तैयार होता है शोरबे वाला, उसमें तभी प्याज या मसाला नज़र नहीं आएगा जब इसकी भुनाई अच्छी सी होगी। और जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे, इसकी जो चिकन के अंदर गोश्त के अंदर स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी और ये एक ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार होगा। तो अभी बस जैसे ये थोड़ा सारा नरम हुए हैं टमाटर और प्याज, तो मैंने इसमें जो चिकन 1 kg धो के रखी हुई थी, मिक्स गोश्त है मेरे पास चिकन का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस टाइम मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। इसकी हमने इतनी भुनाई करनी है कि जो इसमें हमारे प्याज और टमाटर हैं वो बिल्कुल मसाले की शक्ल अख्तियार कर लें और इनका जो वो नज़र आना है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसमें अब तकरीबन 10 मिनट बाद 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं और 1 कप दही जो खूब फेंट के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर दी है। व्यूअर्स, अब फिर मैंने इसको 10 मिनट अच्छी तरह भूनना है और इसका मसाला एक परफेक्ट सा मैंने रेडी करना है। देखिए व्यूअर्स, जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इस पे कलर भी आना शुरू हो जाएगा और एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। देखिए, मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें आलू जो कटिंग करके अपने रखे हुए थे, 2 अदद आलू थे बड़े साइज़ के, वो इसमें शामिल कर दिए और इसको फिर 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह भूनना है। देखिए व्यूअर्स, जितना मसाला है वो हमारा अच्छी तरह इसमें गल चुका है। इस टाइम पे मैंने इस खुशबू के लिए, जिसमें हमारी जो चिकन में और आलू में खुशबू आएगी, कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के अच्छी तरह डाल दिए। तकरीबन 1 चाय की चम्मच थी। इससे हमारे जो जितनी चिकन की और ये आलू की और मसाले की स्मेल है ये दुबाला हो जाएगी। इसको 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल किया है। इस टाइम मैं इसको ढक के तकरीबन आधा घंटा पकाऊंगी। आधा घंटे बाद देखें हमारा शोरबा ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। आलू हमारे गल चुके हैं, चिकन में जो कसर रह गई थी गलावट में वो भी रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैंने गरम मसाला जो मिक्स सारे मैंने इसमें स्पाइसेस से पीस के रखा हुआ था वो शामिल किया, 1 बड़ा खाने का चम्मच, और अदरक के लच्छे थोड़े से काट के इसमें शामिल किए हैं, सब्ज़ मिर्च शामिल की है। तो व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त सा जो आलू शोरबा है चिकन वाला वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एक परफेक्ट सा आपका जो आलू चिकन है वो तैयार होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।